चार थे। मैं यहाँ बेचने के लिए नहीं आई हूँ। चार थे जी, नमस्ते। अगला ग्रुप। पेई भाई, आप तो जियांगचेंग के मशहूर चारथे पेई हैं। आप जैसे बड़े आदमी को किसी भी औरत की क्या कमी, बस एक इशारा भर तो काफी है। मुझे कोई पसंद नहीं आई और मत भेजो। अगर भाभी नहीं चुनी गई तो गुआन बाबू खुद ही कदम उठाएंगे। अगर मुझे गायिका की नौकरी मिल गई तो मेरे म्यूजिक कॉलेज की फीस का इंतजाम हो जाएगा। माफ कीजिए सर, मेरा इरादा नहीं था। अभी तक किसी जिंदा इंसान ने चारथे की माला को हाथ नहीं लगाया। नाबालिगों का नाइट क्लब में प्रवेश वर्जित है, यह नियम है। नाबालिगों का नाइट क्लब में प्रवेश वर्जित है, यह नियम है। मैं बालिग हूँ। नमस्ते, मैं गायिका की नौकरी के लिए आई हूँ। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा है? बढ़िया, तुम 103 वाले कमरे में जाओ और अगरबत्ती जला दो। चारथे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद बॉस हान। इस जादुई अगरबत्ती को जलाते ही वो मेरे बड़े भाई की औरत बन जाएगी। तुम कौन हो? चार थे, बॉस हान ने मुझे भेजा है। मैं कर सकती हूँ अगर आप मेरा गाना सुने तो। यह लावहान को दे दो, वह तुम्हें वह सब देगा जो तुम चाहती हो। आप गलत समझ रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। अगरबत्ती तुमने जलाई, आग तुम्हें भड़काई और अब सोने के बाद सफाई दे रही हो। मैं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें पैसे के अलावा कुछ नहीं दे सकता। अगर स्वाद नहीं आया तो पैसे नहीं लूंगा। आओ गर्मागर्म मोमोज खाओ। अगर स्वाद नहीं आया तो पैसे नहीं लूंगा। अरे वान्यू, बहन तुम्हें कुछ कह रही है। देखो तुम इन सालों में कैसे बाप और माँ दोनों की भूमिका निभा रही हो। पैसे कमा रही हो और उसको के नाम वाले को पढ़ा रही हो। बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? दिमाग में खराबी है। चाह कटोरे खाए, पैसे दो पैसे दो। इन सालों में मैंने अपने हाथों से कमाया है। तुमसे एक धागा, एक बूंद पानी तक नहीं लिया। तुम्हें क्या हक है मुझे नीचा दिखाने का? और यांशी, उसने मेरी जान बचाई थी। मैं उसका बदला चुकाने के लिए बाध्य हूँ। चोरी करना बेशर्मी। शादी से पहले ही पेट बड़ा कर लिया। हमारे ये गांव की इज्जत तुमने तबाह कर दी। गांव के नियम के मुताबिक तुम्हें आग के अंगारों पर चलना होगा ताकि तुम्हारे पाप धुल जाएं। बस तुम्हें ये यातना सहनी होगी, फिर चाचा तुम्हें जाने देगा। ठीक है, आज से मैं ये वान्यू जीऊ या मरू, उसका तुम्हारे ये गांव से कोई लेना देना नहीं। वान्यू, चाहे तुम्हारे पेट में जो भी हो,
मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा जिंदगी भर। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? वो लिली का कमीना बाप देखो, अभी तक पता नहीं कहा है, किसी ने काट दिया होगा। तुम कम से कम एक छोटी दुकान तो चला रहे हो, थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? पिछली बार तुमने मेरी माँ से 200 रुपये उधार लिए थे, पहले वो लौटाओ फिर बात करेंगे। उधार लो तो वापस करो, फिर मांगने में आसानी होगी। छे, कितना कंजूस है। अरे वान्यू, ये हाथ का धागा काफी पैसे में बिकेगा ना? वापस दे दो मुझे। अरे इतना भी नहीं, थोड़े दिन के लिए दे दो। चिंता मत करो, कुछ दिन में वापस कर दूंगा। मेरा धागा वापस दे दो। चलो बेटा। माँ, वो माला तुम्हारे लिए इतनी अहम है। माला पापा ने दी थी क्या? माँ, हमारे पापा कहाँ है? अगर वो होते तो क्या कोई हमें परेशान करने की हिम्मत करता? यूएर जिंगेर, असल में तुम्हारे पापा। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये माला कहां से आई? मैंने चोरी तो नहीं की। क्या ये 5 साल पहले तुमने उस औरत को नहीं दी थी, प्रेम का निशानी के तौर पर? हाँ, वक्त तो कैंची की तरह है, हर पल चीरता जाता है। अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? कहीं ये लोग मुझे ये वान्यू समझ रहे हैं? रुको, इस बच्चे की उम्र क्या है? मैं 5 साल का हूँ, क्या हुआ? बच्चा छोटा है, समझदार नहीं है, माफ कीजिए। 5 साल का पेई भाई, कहीं ये तुम्हारा बेटा तो नहीं? क्या यही है ये वान्यू का जंगली आदमी? लगता है अमीर आदमी है। पेई भाई, मैं हूं। उस रात अंधेरा था और मैंने खुशबू सूंघ ली थी। सच में याद नहीं। वह औरत कैसी दिखती थी? अरे वाह, अब बुजुर्गों की चिंता की कोई बात नहीं। जल्दी बड़ी भाभी को बुलाओ। बड़ी भाभी जी। जियाडोंग, पहले इसे घर ले जाओ। मैं चैम्बर की डिनर मीटिंग में शामिल होकर फिर इन्हें व्यवस्थित करूंगा। समझ गया। बड़ी भाभी, चलिए। यानशी, हमारी शादी की तैयारी कैसी चल रही है? मां कहती है शादी के लिए थोड़े पैसे की कमी है। ये रकम देखो। तुम थोड़ा रुको। यानशी, यह 10,000 रुपए है। क्या यह काफी है? काफी है, बिल्कुल काफी है। वान्यू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर अच्छी जिंदगी दूंगा। मुझे कुछ और काम है, तुम पहले व्यस्त रहो। माँ, तुम यह 10,000 रुपए खुद रख लो। खुद ही अमीर बन जाओ उस बदमाश से। शादी क्यों कर रही हो? शिंगएर, बकवास मत करो। गुचाचा दयालु और नेक हैं। वह बदमाश कैसे हो सकते हैं? एक और कटोरा वांटन लाओ। आ रहा हूं।
वाह, यह अंकल कितने सुंदर है। मैं इन्हें अपना पापा बनाना चाहती हूँ। पेई भाई, इस बार शेन ये का निवेश मिल गया है। नाइट पार्टी का स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा। बस डर है हु ये के हितों को छू लेगा। मुझे पता है। 4 ये, 4 ये, 4 ये। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अरे, ये आपका छोटा राजकुमार है ना? आपकी ही छाप लगती है। उतरा हुआ छोटा राजकुमार। अंकल, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? नहीं, तुम कहां से आ गए? चले जाओ, चले जाओ। ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। जल्दी जाओ। तुम अच्छे से रहो। थोड़ी देर में अंकल काम खत्म करके तुम्हें घर छोड़ देंगे। पेई भाई, मत कहो, सच में मत कहो। तुम दोनों सच में एक जैसे लगते हो। चलो। आइए। यांशी, तुम हमें लेकर आए हो हुआगैंग होटल में खाने के लिए। अमीर हो गए हो क्या? ये क्या है? जब मैं बड़ा अमीर बन जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें ऊपर ले जाकर खाना खिलाऊंगा। हुआगैंग होटल के ऊपर के हिस्से में सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं। ऐसी जगहों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नीचे ही खाना खिलाना, यह भी बहुत बड़ी बात है। हुयांशी, तुम इतने अमीर हो और इतने विनम्र। तुम और स्कूल की सुंदर लड़की। सच में जन्म जोड़ी हो, जन्म जोड़ी। अंकल देखो, यह वही बड़ा बदमाश है जो हमेशा मेरी मम्मी से पैसे मांगता है। हैंडसम अंकल, वह बहुत बुरा है। आप उसे सबक सिखाइए, ठीक है ना? माफ कीजिए, हमारा होटल बेवकूफों और कुत्तों के साथ काम नहीं करता। कृपया। तुम किसे गाली दे रहे हो? हाँ, दुकान खोलकर बिजनेस कर रहे हैं। हमारे गुशाओं के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। क्या हो रहा है? तुम हो? अरे पेजाई, डिनर पर आए हो और एक बच्चे को लेकर आए हो। कहीं ये तुम्हारा बेटा तो नहीं? अरे, इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। नाइट बैंक्वेट का मैनेजमेंट मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। सपने देखो। चुप रहो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। पे कहां गया ढूंढो। ये ने कहा है आज पे को यहीं मरना होगा। उसे भागने मत दो। चलो चलो। जिंगर जिंगर जिंगर। अंधा हो गया है क्या? इतनी रात हो गई है, जिंगर अभी तक घर क्यों नहीं आया? जिंगर जिंगर जिंगर। चुप रहो। हैंडसम अंकल, यह मेरी मम्मी है।
तुम कौन हो? मेरे बेटे के साथ क्यों हो तुम? मम्मी, अंकल और मुझ पर हमला हुआ है, लेकिन अंकल मेरी रक्षा कर रहे हैं, आप उन्हें बचाइए। क्या तुम? जल्दी करो, पेई को ढूंढो। जिंगर, आंखें बंद करो। अजीब बात है, पेई कहाँ गया? अरे वहां एक जोड़ा है, रात को नहीं सो रहे, बाहर क्या कर रहे हो? छोड़ो, उसे चोट लगी है, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा दूर भाग पाएगा। चलो। अरे तुम ठीक हो? अरे मम्मी, तुम बहुत ताकतवर हो। तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बचाया है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती। कपड़े उतार दो। कपड़े क्यों उतारने हैं? घाव का इलाज करने के लिए। क्या तुम शर्मा रहे हो? फिर छोड़ो, अपने घावों के साथ रहो। आओ। क्या देख रहे हो? दवा लगाओ। थोड़ा सहन करो। जिंगर ने कहा, तुम अकेले 2 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल में हो, है ना? नहीं तो मैं तुम्हारा मसीहा बन जाऊं। मैं तुम्हारा जान बचाने वाला हूँ, पहले खुद को संभालो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तुम क्यों हो? मैं तुम्हारी मां से मिलने आया हूं। क्या फिर पैसे चाहिए? हटो। चले जाओ, मेरे पास पिता है, हम तुम्हें नहीं चाहते। झूठ बोल रहे हो, मेरे अलावा कौन तुम्हारी मां को चाहेगा? अच्छा ये वैन वाई, मुझे लगा ये जिंग झूठ बोल रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेईमान हो। यान 11, तुम गलत समझ रहे हो। अब जब तुमने देख लिया है तो चुपचाप चले जाओ। ठीक है, तुम कृतघ्न हो। अब मुझसे शादी की उम्मीद मत करना। यान 11, तुम गलत समझ रहे हो। मत जाओ। तुम मुझसे खिलवाड़ किया, पेइसिए। तुमने मुझसे खिलवाड़ किया, पेइसिए। और दिल बहलाने की सोच रहे हो? वह 5 साल पहले वाला आदमी था। पत्थर, कागज, कैंची। अगर पेइसिए को पता चला यह उसकी अपनी संतान है, वह बच्चों को ले जाएगा। खाना खाकर तुरंत चले जाओ। तुम्हें यकीन है? माँ, अंकल को मत भगाओ, मैं चाहता हूँ वह मेरे पिता बने। हाँ माँ, मुझे यह पिता पसंद है। तुम दोनों दिखने में इंसान, दिल में जानवर, समझे? आओ यूएर, खाना खाओ। एंडसम अंकल, बात यह है। बस इस छोटी सी मदद के लिए तुमने अपनी तीनों की जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं सहमत नहीं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मुझे लगता है कि वह बेकार लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। तुम मेरे लायक हो। मैं हो सकता हूं। क्या तुम पागल हो? दिमाग ठीक करके बात करो। कितनी कड़वी बातें करती हो। मुझे तुम और भी ज्यादा पसंद आ रही हो। माँ, मुझे सच में अंकल पसंद है और उनके पास घर गाड़ी भी है। वे दयालु है,
तुम उनसे शादी कर लो, हमें कभी दुख नहीं होगा। शिंगर, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। मेरे घर से निकल जाओ। मैंने एक निवाला भी नहीं खाया। बाहर निकलो। अरे तुम रुको, क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। मैं गंभीर हूँ, तुम सोचो। चले जाओ। भैया नमस्ते। पेई भैया, हूँ साहब के जासूस मिल गए। बैंक के नियम के अनुसार सजा दो। नहीं चौथे साहब, माफ कर दो। गलती की है तो स्वीकार करो। याद रखा? चौथे साहब के लिए जान दे दूंगा। जियादोंग, मेरे लिए किसी की जानकारी लाओ। ये वान यू। पेई भैया, मिल गया। ये वान्यू 8 साल की उम्र में मां बाप की मौत हो गई। छोटी उम्र से ही दूसरे चाचा के साथ रहती थी, हमेशा दूसरों के भरोसे। बहुत सताई गई। 5 साल पहले तक पता भी नहीं था किसने उसके साथ बुरा किया, और जाति से मार डालने वाले थे। सोचा नहीं था उसके साथ ऐसा हुआ। तुम्हारे ख्याल से ऐसी औरत को क्या देना चाहिए? ये तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, पैसे दो। अरे भाई, भाई क्या हुआ भाई? पेट में बहुत दर्द है। अरे हट जाओ। औरत क्या देख रही है? क्या तुम्हारे स्टॉल का सामना खराब है? मेरे भाई का पेट खराब कर दिया। नहीं हो सकता, मैं 5 साल से यहाँ स्टॉल लगा रहा हूँ, कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ। अरे औरत बहाने बना रही है। खाना गलत खा लो, पर बात गलत मत बोलो। हिम्मत है तो पुलिस स्टेशन चलो। महिला, रुको। मेरी महिला को छूने की हिम्मत मत करो। तुम कौन हो? अपने काम से काम रखो। बस एक सांस छोड़ दो। चौथा मालिक, जियांगचिंग का दैत्य पेशिए। अगर फिर कभी यहां उपद्रव करने आए, मर जाओगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? मम्मी, अंकल बहुत कूल है, ए ना? यह क्या मतलब है? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुमने अभी मेरी मदद की, मैंने कल तुम्हें बचाया, हम बराबर हैं। तुम गलत हो। मेरे पैसे एहसान चुकाने के लिए नहीं है। यह शादी का प्रस्ताव है। मैं चाहता हूं तुम मेरी हो जाओ। तुम्हें लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? क्या पैसे होने से तुम बड़े हो गए? मुझे कभी कोई मना नहीं कर पाया। मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुम मेरी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। अपने पैसे लेकर जल्दी से चले जाओ, फिर कभी मत आना। मैं ऐसा क्या हूं जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? क्या मैं सुधर नहीं सकता? सिर से पैर तक, अंदर से बाहर तक, हमेशा लड़ाई झगड़े में लगे रहते हो। मुझे डर है तुम बच्चों को बिगाड़ दोगे। बच्चे, मम्मी की बात मानो और पढ़ाई करो। अंकल की तरह मत बनो, वरना बड़े होकर पत्नी भी नहीं मिलेगी। तुम चलो चलते हैं। जिंगेव, अंकल, मेरी मम्मी का दिल बहुत नरम है। वह सच में तुमसे नफरत नहीं करती। मैं तुम्हें मम्मी को पटाने में मदद करूंगा। ठीक है, यह रखो। कभी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। पता है। चलता हूं। जियाडोंग, बताओ,
अगर मैं अपना अतीत छोड़ना चाहूं तो? ए भाई, तुम पागल हो गए हो। गुआन बाबू तो पूरा जियांगजिंग तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कैसे मरोगे? अब केवल एक ही रास्ता है उस दैत्य से छुटकारा पाने का। जल्दी से शादी कर लो। यान 11, तुम आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हो गई। बताओ क्या बात है। यान 11, क्या हम शादी की तारीख आगे बढ़ा सकते हैं? शादी की तारीख? क्या तुम्हारा कोई और नहीं है? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। पिछली बार बच्चों ने शरारत की थी। यानशी, हमने इतनी देर बात की है, क्या अब समय आ गया है कि हम इस बात को तय कर लें? ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। सच में? हाँ, 3 दिन बाद हम शादी कर लेंगे। हाँ। शादी? मैं सहमत नहीं हूँ। वह एक बेकार औरत है। क्या वह तुम्हारे लायक है? क्या तुम भूल गए माँ ने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हें सिर्फ प्रिंसिपल की बेटी आहोंग से शादी करनी चाहिए, तभी तुम सफल हो पाओगे और तुम्हारा करियर सफल होगा। माँ, आहोंग से शादी करने के लिए पैसे की जरूरत होगी ना? ओह, मेरा बेटा कितना चतुर है। माँ आज कितनी सुंदर लग रही है। माँ आज वान्यू, शादी सादगी से करनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी बदनामी है और 2 बच्चों का बोझ भी। अगर बड़ी शादी करोगी तो मेरे बेटे का मजाक उड़ेगा। आंटी, मैं समझती हूँ। यानशी कहाँ है? तुम यहीं रुको, यानशी जल्दी आएगी। तुम दोनों मेरे साथ बाहर चलो, अपनी माँ के काम में बाधा मत डालो। आंटी, कृपया उनका ध्यान रखना। चलो चलो, अच्छे बच्चे बनो। अच्छे बनो। कहीं और खेलने जाओ, बेहतर होगा कि हमेशा के लिए गायब हो जाओ। क्यों? हमें यहीं रहना है। क्योंकि तुम ही तुम्हारी माँ के दाग हो। तुम यहाँ हो तो सिर्फ तुम्हारी माँ की खुशी बर्बाद करोगे, समझे? जाओ जाओ। बहन, वह बदमाश वहाँ क्यों खड़ा है? चलो देखते हैं। आंटी, यानशी कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आई? क्या कोई समस्या है? अगर वह नहीं आई तो इसका मतलब है कि वह शादी नहीं करना चाहती। इसका क्या मतलब है? मतलब यह कि तुम एक बेकार औरत हो और मेरे बेटे से शादी करने का सपना देख रही हो। बेहुदा सपना। ऐसा नहीं है, मैं उससे पूछती हूँ। ये वान्यू, तुम मुझे मत कोसना, दोष देना है तो। तुमने यानशी के रास्ते में रुकावट डाली है। मैं हंसमुख अंकल को फोन करती हूँ, उनसे माँ से शादी करने को कहती हूँ। हाँ। हेलो? क्या आप मेरी मजाक करिए? वह आदमी किसी और से शादी कर चुका है। क्या आप मेरी माँ से शादी कर सकते हैं? क्या? ये वान्यू को कुछ हो गया है। पहले घबराओ मत, मैं अभी आता हूं।
जल्दी आओ। कैसी लगी मैंने जो लड़की दिखाई? अच्छी है ना? कमर बहुत पतली है, हिप्स पर्याप्त बड़े नहीं है। ये लड़की ले जाओ। क्या मुझे बेटा देगी? देगी, क्यों नहीं देगी? तुम चिंता मत करो, जरूर देगी। अगर बेटा नहीं हुआ तो मैं तुमसे वापस ले आऊंगा। ठीक है, लो रसीद भी दे दी। लड़का नहीं हुआ तो मैं वापस ले लूंगा। इस बार कमाल हो गया। बेटा, माँ ने तुम्हारी रुकावट दूर कर दी। आज से ये वान्यू वह औरत अब तुम्हारे भविष्य में रुकावट नहीं बनेगी। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा आदमी हूं। 2 बच्चे पैदा कर चुकी हो, अब क्या शर्मा रही हो? आज चुपचाप मेरी बात मान लो। कोई है? बचाओ। पेई साहब, यांशी, तुमने कैसे इस भूत को बुला लिया? पेई साहब, जी आंगचेंग के राजा। पेई साहब, हाँ, तुमने आखिर क्या किया? वाह, मेरा बेटा ही है। पेई साहब जैसे बड़े आदमी को शादी में बुला लिया। पेई साहब, आपका स्वागत है, बैठिए, शराब पीजिए। हट जाओ। ये वान्यू कहाँ है? पेई साहब, ये वान्यू, उस औरत को क्यों ढूंढ रहे हो? एक बार फिर पूछता हूँ, ये वान्यू कहाँ है? नहीं बताओगे तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। मुझे नहीं पता, उसे मार डालो, मुझे नहीं पता। माँ, अंकल, मैं जानता हूँ, मेरे साथ आओ। बदमाश औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? आंखों में देखा, तुम इंसान नहीं हो। मेंढक चट्टान से कूदा, बैटमैन बनने की कोशिश कर रहा है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, नहीं तो मेरा नाम ये नहीं। मैंने पैसे दिए हैं। इंसानों की खरीद फरोख्त गैर कानूनी है। यह ताबूत तुम्हारा ही होगा। अरे बचा। बचाओ किसे? वान वान, तुम कैसे आ गए? हाँ, भाई, जल्दी मुझे बचाओ। ये बदमाश औरत, वो अपने पति की हत्या करने वाली है। खुशकिस्मती से तुम ठीक हो, नहीं तो मैं उन सभी को तुम्हारे साथ दफना देता। क्या पागलपन है? मुझे छोड़ दो। माँ, पेई भाई, इस आदमी का क्या करें? इस मामले में शामिल सिर्फ यही नहीं है। उन सभी को हॉल नंबर 1 में ले जाओ। जी, चौथे मालिक। तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूं। हिलना मत। फिर वे? उन्हें इंतजार करने दो। हिलना मत। ये आदमी ही मुझसे कह रहा था कि ये औरत कोई नहीं चाहता, वरना मैं हाथ भी नहीं उठाता। चौथे मालिक की औरत है ये। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं था। तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? ये रही वो रसीद जो उसने मुझे दी थी। वो यांशी, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी तुम्हारी माँ इस कदर चलन निकलेंगी। तुमने मेरे सामने ढोंग रचा था कि तुम्हारा परिवार कितना सभ्य है। मैं यह शादी नहीं करूंगा। आहोंग आहोंग। धत तेरे की,
हाथ से निकला मोती। सब ये वानियों की वजह से। कैसा लगा ये कुत्ते कुत्ते में लड़ाई का नाटक? मैं थक गई हूँ। इस तमाशे को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हूँ। ठीक है। तुम्हें यह बूढ़ा आदमी काफी पसंद था ना? तो तुम उससे शादी कर लो। लाओ इन दोनों को शादी के कमरे में पहुंचाओ। नहीं नहीं, नहीं मां, ये वान्यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को उस कुंवारे बूढ़े से ब्याहने की? तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? गुयान जी, मैं तुम्हें इंसान समझता था, तुम यहाँ कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। हैंडसम को कहते हैं प्लेबॉय, तुम जैसे को कहते हैं भूत। इन सालों में मैंने पैसे जोड़कर तुम्हें पढ़ाया, तुमसे शादी की। क्या मैंने कम कुछ किया? मैंने क्या गलत किया? मैं बस एक औरत से शादी नहीं करना चाहता। तुम अगर शादी नहीं करना था तो साफ कह देते, एक औरत के दिल से खेलना। तुम आदमी हो, किताबें पढ़कर कुत्ते के पेट में चली गई। बुरे आदमी, मैं तुम्हें मेरी मम्मी को परेशान नहीं करने दूंगी। मम्मी, वो हैंडसम अंकल अच्छे हैं, मुझे वो अंकल चाहिए। मेरे पापा बन जाओ ना। अच्छा, तुम लोग ठीक कह रहे हो। पहले कहा था कि मुझसे शादी करोगे, क्या वह बात अभी भी कायम है? वान्यू, मत करो। बिल्कुल, मुझे तो यही चाहिए था। चलो घर चलते हैं। हालांकि मैं यह मानना नहीं चाहती, लेकिन इस पल मेरा दिल उसके लिए धड़क रहा है। पेशिये, आज की बात के लिए शुक्रिया। मैंने अभी जो कहा वह सिर्फ मैं समझता हूं, बेरहम औरत इस्तेमाल करके फेंक दिया, यह ठीक नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? या क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी 3 शर्तें मानो। ठीक है, बशर्ते कि यह नैतिकता के खिलाफ न हो। पहली शर्त क्या है? मुझे एक चुम्मा दो। तुम दोनों पीछे मुड़ जाओ। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी औरत बनो। नहीं, यह तो बहुत ज्यादा है, मुझ पर दबाव डाल रहे हो। मैं नहीं डाल रहा। क्या तुम अभी भी उस नौजवान से नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम दोनों एक कदम पीछे हटते हैं, डेटिंग से शुरू करते हैं। नहीं, तुम एक और कदम पीछे हटो, हम दोस्ती से शुरू करते हैं। दोस्त? चलो। वह तरह के दोस्त जो सितारों और चांद को देख सकते हैं और रात भर बातें कर सकते हैं। एक दिन मैं तुम्हें अपने प्यार में डाल दूंगा। किसने सोचा था कि इतना बड़ा गैंगस्टर राजकुमार इतना भोला भाला और प्यार में पागल निकलेगा? मजाकिया लग रहा हूं? माँ, क्या हुआ? माँ, तुम पेई अंकल को क्यों नहीं स्वीकार करती? वह तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। सच्चा दिल सबसे कम महत्वपूर्ण है। माँ की अब एक ही इच्छा है कि तुम दोनों स्वस्थ रहो और खुशी खुशी बड़े हो जाओ। माँ, क्या मैं और भाई तुम्हारे लिए बोझ है? अगर हम नहीं होते तो क्या गु अंकल तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते? कैसे हो सकता है, बेवकूफ बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम और भाई सब माँ के प्यारे बच्चे हैं। बहन, यूएर, मिसिए, कृपया थोड़ा इंतजार करें। पे भाई जल्द ही आपको ग्वान बाबा से मिलवाने ले जाएंगे। पता है तुम एक नौकर हो, इतना बकबक मत करो। नौकर, मेरे लिए पानी लाओ। छोटे बच्चे क्या बोल रहे हो? अरे क्या हो रहा है? चौथे बाबू आप आ गए। यह नौकर हमें परेशान कर रहा है। ज्यादोंग नौकर नहीं है, वह मेरा भाई है।
और मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम मेरी मदद करो। बाबा को संभालने के लिए इसे गंभीरता से मत लो। अगर नहीं होता तो अभी तक वहां मंदिर का काम नहीं होता। तुम लोगों को बाबा को बहलाने के लिए ले जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे पता है आप हमें पैसे दे रहे हैं और वादा कर रहे हैं। लिली को पालने का मैं बहुत खुश हूँ। चलो। बाबा, पे भाई आ गए हैं। वो लड़का मेरे पोते को लाया है क्या? लाया है, लाया है। दादा, आओ, ग्वान दादा को धूप दिखाओ। यह क्या अजीब जगह है। माँ चलो हम यहाँ से चलते हैं। अशिष्ट मत बनो ये ली, रिश्ते के हिसाब से तुम्हें बाबा को परदादा कहना चाहिए। हाँ हाँ, पर दादा, तुम इतने बुरे होकर भी नहीं मरे। बच्चा छोटा है, समझ नहीं पाता, माफ करना। मिल चुके हो, तुम लोग पहले वापस जाओ। मुझे सीए से कुछ बात करनी है। ठीक है, तो दादा अलविदा, चलो। सीए, यही वो औरत है जिसे तुम पसंद करते हो। बहुत निराश किया। पे भाई, फोन। हेलो, क्या कहा? ठीक है, मैं अभी आता हूं। दादा, माँ, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं? मरीज का परिवार कौन है? मैं हूँ। देखो, मरीज को ब्लड कैंसर है। बहुत सारी दवाइयों की जरूरत है। परिवार जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करे। डॉक्टर, लगभग कितने पैसे चाहिए? मैं जरूर कोशिश करूंगा। कम से कम 10 लाख। 10 लाख? डॉक्टर, क्या हम पहले उधार ले सकते हैं? मैं जल्द ही कोई उपाय ढूंढ लूंगा। मैं इलाज का खर्च उठाऊंगा। चाहे जितने भी पैसे चाहिए हो, बस यूएआर का इलाज हो जाए, कोई समस्या नहीं। अब दवाइयों के पैसे तो है, लेकिन दवाइयां सिर्फ कुछ समय के लिए है। मरीज की हालत इतनी खराब नहीं है कि वो बिगड़ जाए, लेकिन उसे बेहतर बनाने के लिए सर्जरी की जरूरत है। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ, परिवार वालों को बोन मैरो मैच करवाना चाहिए। बोन मैरो मैच के लिए कोई मानक है? सिद्धांत रूप में परिवार वालों का मैच सफल होने की संभावना दूसरों की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन दूसरों का भी चांस होता है। सब लोग जाओ और मैच करवाओ। जी, चलते हैं। पैसे ये तुमने मुझे कैसे चुकाऊंगी? यह मेरा फर्ज था। प्रीडैड भी तो डैड ही होता है ना। बस तुम मुझे असली डैड बना दो। मजाक कर रहा हूं। मैं पैसे ये मौके का फायदा उठाने वालों में से नहीं हूं। दोस्तों के बीच भी यही सही है। चलो चलो मैच करवाते हैं। अफसोस की बात है मिस, ये सारे मैच फेल हो गए। कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। मैं दवाइयों से यूएर के शरीर को संभालूंगा एक न एक दिन। हमें जरूर मिलेगा। पैसे ये मैं अपनी दुकान भी बेच दूंगी, लेकिन तुम्हारा पैसा जरूर लौटाऊंगी। तुम इतनी जल्दी मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? हाँ, ठीक है, अगर तुम चुकाना चाहती हो तो मेरे यहां काम करो। काम करो। पे भाई, मिस ये इधर आइए। धत तेरे की, यह जगह मैं फिर से आ गया। अगर उसे पता चल गया कि शिंगेर और यूएर उसके बच्चे हैं, तो वह मुझसे बच्चों को छीन लेगा। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी जगह बहुत शानदार है। मैं ऐसी जगह नहीं गई। इतना बड़ा मंच, डर लग रहा है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी। घबराओ मत, मुझे यकीन है तुम कर लोगी। सच में? बिल्कुल। जो कोई कहेगा तुम अच्छी नहीं गाती, मैं उसे बाहर फेंक दूंगा।
तुम यहाँ बेखौफ होकर मस्ती कर सकती हो। पेई भाई, गुआन दादा तुमसे मिलना चाहते हैं। वो भाई ने मेरे साथ धोखा किया, पहले मेरी जान लेने की कोशिश की और अब उसके कुछ शब्दों पर सब खत्म। इस दुनिया में इतना आसान नहीं होता। सीए, मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम और जियो जी दोनों गैंग के स्तंभ हो। तुम लोगों का झगड़ा किसी के लिए अच्छा नहीं। जियो हु जी, बाहर आओ। पेईज आई, माफ कर दो, पिछली बार मैं गलत था। दोस्तों के बीच इंसाफ सबसे पहले। इस बार एक्साई उजड़ाई गलत है। सीए, तुम गुस्सा निकालो, तुम सजा दो, जो चाहो करो। बस आज के बाद उम्मीद है ये मामला खत्म हो जाए। हाँ दादा। माँ, मुझे भूख लगी है। खाना खाना, बस खाने का ही ख्याल है। तू यहाँ से हट जा। ग्वान बाबा से मिलने और खाने के बाद से पेस ये कई दिनों से मुझसे मिलने नहीं आया। वह आखिर कर क्या रहा है? क्या उसे पता चल गया कि मैं नकली हूं? नहीं, मुझे पूछना होगा। हेलो हाजिया डॉन, पेस ये कहा है। वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? पेई भाई के अपने काम है, वो औरतों के पीछे नहीं भागता। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, ये मत सोचो कि बच्चे होने से तुम उसे बांध सकती हो। तुम हेलो? लगता है उन्हें अभी तक मेरा राज पता नहीं चला। इस मौके का फायदा उठाकर मुझे जल्दी से इस मामले का अंत करना होगा। चचेरी बहन, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं जैसे अचानक अमीर हो गई हो? बहन का जन्म से ही तुमसे बेहतर भाग्य है। तुम ईर्ष्या नहीं कर सकती। तो चचेरी बहन, क्या तुम आज पैसे लौटाने आई हो? ये वायु, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी किस्मत ही गरीबी में जीने की है, अगले जन्म में भी। तुम अपने 2 बेकार बच्चों के साथ गरीबी में मरोगी। ये एक्सायो टैंग, अपनी जुबान संभाल कर। क्या हुआ? बस 200 रुपए की बात है। तुम कुत्ते की तरह पीछे पड़ गई हो। मैं 2 गुना लौटा दूंगी। मेरी माला कहाँ है? वह भी लौटा दूंगी। आज के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं। यह मेरी माला नहीं है, तुम। ये एक्सायो टैंग। फिर क्या चाल चल रही है? वन वन। ठीक रास्ते में है, तुम्हें यान काम पर छोड़ देता हूं। पूरे शहर का चक्कर लगाना भी रास्ते में है। चलो भागो। शुक्रिया। चलो। माला का मामला आखिरकार खत्म हो गया। अब से मैं चैन से रह सकती हूँ। लेकिन मुझे एक तरकीब सोचनी होगी पेई सीए को खुश करने की, ताकि मैं उसकी असली औरत बन सकूं। ये जी, थोड़ा रुकिए। सीए कहाँ है? सीए इस वक्त यान में होंगे। रात का भोज। बहुत अच्छा। क्या हुआ? अजीब लग रहा है? या फिर मैं इसे बदल दूं? तुम सच में बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर कि मैं तुम्हें छुपा लूं।
मुझे अफसोस है, मैं नहीं चाहता कि तुम मंच पर जाओ। इतने सारे लोग देख रहे हैं, मुझे जल्दी छोड़ दो। सब बाहर जाओ। मुझे पता है तुम मंच के लिए बनी हो, लेकिन अभी बस एक पल के लिए। क्या तुम सिर्फ मेरी होगी? अगली प्रतिभागी है बाई मेगुई। चलो उनका स्वागत करें। मिस बाई मेगुई। जाओ, वे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम अंदर नहीं जा सकती। तुम लोगों को पता भी नहीं मैं कौन हूँ। मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं पता। मैं पेई चौथा मालिक हूँ। जाने वाले। तुम जैसी लड़की शायद चौथा मालिक की औरत नहीं होगी। अंदर वाली चौथा मालिक के लिए ज्यादा सही है। क्या कहा? पेई चौथा मालिक की कोई औरत है? यह नहीं चलेगा। मुझे देखना होगा। हटो। वह है। क्या उसे वह बात पता चल गई है? मंच पर वापस गाने का एहसास इतना अच्छा है। यह भी एक तरह से सपना पूरा करना है। धन्यवाद पेई चौथा मालिक। धन्यवाद की जरूरत नहीं, तुम्हारी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। ये वान्यू। चचेरी बहन, तुमने कहा था कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। लगता है उसे अभी तक पता नहीं चला। अच्छा है। मेरे आदमी को चुराने की कोशिश? तुम नीच हो। किसका आदमी? मैं उसे क्यों चुराऊंगी? अगर तुम फिर से पागलपन दिखाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। सावधान, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। ये वान्यू। गांव में तुम्हें मार देना चाहिए था। तुम जैसे बुरे लोग। तुम्हें अपने 2 बच्चों के साथ मर जाना चाहिए था। अगर तुमने फिर से मेरे बेटे को गाली दी तो मैं यहाँ ये वान्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने तेरा चेहरा बर्बाद कर दिया। अब किसी को लुभाने की कोशिश कर। तुम ठीक हो? चौथे मालिक, यह बुरी औरत ने मुझे मारा। कोई है? इसे पकड़ो। नहीं। इसके साथ क्या करना चाहते हो? हाथ काट दिया पैर। छोड़ो, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसे बाहर फेंक दो। ले जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। ये वैन वायु, मैं तुमसे बाज नहीं आऊंगा। तेरा चेहरा। मुझे इसका हाथ काट देना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम गुस्सा शांत करो। आज रात मैंने कैसा प्रदर्शन किया? क्या हुआ? बहुत खराब था? बहुत अच्छा। बिल्कुल अप्रत्याशित। तुम्हारी आवाज सोने जैसी है। आगे चलकर तुम जरूर बहुत मशहूर होगी। तो तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। चलो। कहा? बेशक यूएयर को देखने। तुम्हारी खुशी की खबर यूएयर के साथ बांटनी है। चलो। जिंगर यूएयर। बेटा, माँ, डॉक्टर ने कहा कि बेटी की हालत अभी स्थिर है। तुम ज्यादा चिंता मत करो। सच में? यह बहुत अच्छी खबर है।
पापा। तुम लोग गलत मत बुलाओ, वह तुम्हारे पापा नहीं हैं। और ऐसा करना बहुत अशिष्ट है। कोई बात नहीं, मुझे यह पसंद है। तुम लोग पापा। अच्छे बच्चे। क्या यह खून का रिश्ता है? साहब, सिगरेट चाहिए? नहीं। तुम वही हो ना, ये वनवायु का छोकरा। तुम कॉलेज के छात्र नहीं थे? यह हालात कैसे हो गए? पिछली शादी के बाद इहोंग ने मेरे साथ सगाई तोड़ दी। कॉलेज ने भी मुझे निकाल दिया। नौकरी की तो बात ही छोड़ो, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हें अभी तक पता नहीं? ये वनवायु अब नाइट क्लब की स्टार है, उसकी कीमत लाखों में है। क्या? गुयान 11, तुम भूल मत जाना। तुम ये वनवायु के जीवनदाता हो। वह तुमसे इतना प्यार करती है, तो जब वह तुम्हें देखेगी, क्या यह खुद को रोक नहीं पाएगा और पीछे हट जाएगा? वान्यू, मैं गुयानक्सी हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। रुको, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस दूर रहो। यही मेरे लिए सबसे अच्छी माफी है। वान्यू, चलो फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पहले की तरह, ठीक है? गुयानक्सी, मैं कहता हूँ तुम कीड़े की तरह हो, थप्पड़ मारने के लिए तैयार, या अखरोट की तरह हो, पैदाइशी पिटाई के काबिल, इंसान जैसा काम तुम एक भी नहीं करते। रात के अंधेरे में यहाँ आकर किसको परेशान कर रहे हो? जहाँ तक हो सके दूर रहो, फौरन दूर हो जाओ। बड़ा बदमाश, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम फिर से मेरी माँ को परेशान करोगे तो मैं पापा को बता दूंगा। अंकल जानता है, पहले अंकल ने गलत किया था। अंकल भविष्य में सुधार करेगा। आदतें बदलना मुश्किल है, स्वभाव नहीं। पिछली बार तुमने मेरी माँ के साथ छल किया। अगर पापा समय पर नहीं पहुँचते तो मेरी माँ मारी जाती। जिंगर, उस पर बकवास मत करो, अशुभ है। चलो घर चलते हैं। वान्यू, मैं हटो। वान्यू, ये सब मेरा इरादा नहीं था। वान्यू, बेटा, हेलो। मुझे बाहर निकाल दिया गया। यह कैसे संभव है? क्या तुमने मेरे कहने के मुताबिक जिद्दीपन नहीं दिखाया? ये वान्यू ने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। शायद दिल में कोई और है, शायद वही है पेइस। ये छोटे प्यारे, तुम इस छोटे से काम को भी ठीक से नहीं कर सके। तुम मर जाओ। अभी भी मजाक कर रहे हो? अगर तुम बेकार नहीं होते, तुम पेइस ये छोटे प्यारे का दिल नहीं जीत सके। क्या तुम्हारी माँ अब ऐसी होती? पापा, मुसीबत है। जल्दी गांव वालों को बुलाकर मेरी मदद करो। ये वान्यू, तुम ये बेवफा छोटे प्यारे, बाहर निकलो। जिंगर, बाहर निकलो। जल्दी छिप जाओ, जल्दी 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 छिप जाओ। माँ, मैं छिप गया, तुम क्या करोगी? बाहर निकलो। माँ के पास अपने तरीके हैं, बाहर सब बुरे लोग हैं, बाहर मत आना। चाहे कोई भी आवाज सुनो, बाहर मत निकलना, समझे? हटो। ये वैन वायु, अंदर आओ। तुम लोग, किसने तुम्हें अंदर आने दिया? तुम ये क्या कर रहे हो? बिना इजाजत घर में घुसना, बाहर निकलो। ये वैन वायु, तुम ये मत सोचना कि शहर आकर तुम शहरी तरीके अपना सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। अरे, इस औरत को बांध दो, मैं इसे गांव के कानून के मुताबिक सजा दूंगा। छोड़ो मुझे। क्या तुम्हें कानून नहीं दिखता? छोड़ो मुझे। कानून? मैं ही कानून हूं। पापा सुनो, वे मम्मी को मार रहे हैं। वे मम्मी को मार डालेंगे। प्लीज जल्दी आकर मम्मी को बचाओ। चाचा, मैंने पहले ही तुमसे रिश्ता तोड़ लिया था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने जिसे नाराज किया
उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। इस औरत को वापस ले जाओ और तालाब में डुबो दो, डुबो दो। ये वैन वायु, सुन लिया ना? ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है कि तुम्हें तालाब में डाला जाए। मरने के बाद सिर्फ मुझे दोष मत देना। अरे इसे बांधो और ले चलो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। सरपंच, ये कौन है? तुम्हें क्या लेना देना है? ये कौन है? जल्दी से ले जाओ, जल्दी करो। ये तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं। जिंगेव, पापा, वे झूठ बोल रहे हैं। मैंने सुना। वे कह रहे थे कि मम्मी को मार डालेंगे। अगर मैं उसे मार भी दूं तो क्या हुआ? वो जीते जी ये परिवार की थी और मरकर भी ये परिवार की भूत बनेगी। सिर्फ इसी बात पर मुझे उसे सजा देने का हक है। अब कानून का राज है। तुम कहते हो मारो तो मार दें, और वह भी मेरी औरत को। चलो जी। इन सबको काट दो। रुको रुको, तुमने अभी कहा ना कि ये कानून का राज है? सीए, चिंता मत करो, हम उन्हें जिंदा छोड़ देंगे। अरे बचाओ। पे भाई, लीडर यहां है। ये वैन वायु, तुम जल्दी चाचा के लिए कुछ बोलो, जल्दी करो। ये वैन वायु, तुम ये नम कहराम छोकरी, तुम भूल गई जब तुम्हारे माँ बाप मर गए थे तो किसने तुम्हें पाला पोसा? बस हो गया। उस साल मेरे माँ पापा की मौत के बाद सच में तुम और चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मेरे माँ पापा के मुआवजे का पैसा मुझे एक पैसा भी नहीं दिखा। इन सालों में मैंने तुम्हारे घर में कैसा जीवन जिया, कुत्ते से भी बदतर। ये वैन वायु तुम पर कभी कर्जदार नहीं रही। तुम जियाडोंग, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। ठीक है पे भाई। अरे नहीं, चलो। अरे अरे बचाओ। पेइसिए शायद इतना बुरा भी नहीं है। अगर वह एक अच्छा पापा बन सके तो क्या मुझे उसे एक मौका देना चाहिए? येवे के परिवार वाले एक अच्छी नबर है आपके लिए। सुनने में आया है कि विदेश में इस बीमारी के लिए एक नई इलाज की विधि आई है। कौन सा इलाज? नवजात शिशु की नाल का खून, कॉर्ड ब्लड इलाज। नाल का खून? हाँ, यानी नवजात शिशु की नाल में बचा हुआ खून निकालकर मरीज में प्रत्यारोपित करना। तो यह नाल खून इलाज क्या कोई भी बच्चा चलेगा? बिल्कुल नहीं। ये बच्चा जरूर मरीज के खून का रिश्तेदार होना चाहिए। एक ही माँ बाप का हो तो सबसे अच्छा। लेकिन मेरे पापा तो मर चुके हैं। माँ कहाँ जाकर बच्चा पैदा करेंगी? परिवार वाले पहले घबराइए मत, शायद कोई और तरीका हो। खैर, आप पहले इसके बारे में सोचिए। वान वान, घबराओ मत, कोई रास्ता निकलेगा। पेइसिए, क्या हम एक बच्चा पैदा कर लें? मैं जानता हूं तुम वेयर की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन अभी डॉक्टर ने क्या कहा? एक ही माँ बाप वाले सगे भाई का ही चलेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है। दवाई लगभग 1 साल तक काम करेगी। इस 1 साल में हम जरूर मेल खाने वाला व्यक्ति ढूंढ लेंगे। पेइसिए, दरअसल तुम पे भाई, क्या हुआ? पे भाई, वो जो हमेशा भाभी को परेशान करने वाला है, मिल गया। वह ये साय ओटंग का बाप है। पता चला। अब तक यह समय हो गया, पापा का फोन अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं सब बिगड़ गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे यह चीज क्यों दिखा रहे हो? कितनी गंदी है। यह दांत कितना परिचित लग रहा है।
परिचित लगना ही चाहिए। ये तुम्हारे पिता का दांत है। पेई भाई ने मुझे तुम्हें बताने को कहा। कुछ लोग, तुम्हारे बस की बात नहीं। इस बार सिर्फ तुम्हारे पिता को सबक सिखाया गया। अगली बार पेई भाई खुद तुम्हें खत्म कर देंगे। चलो। चाहे कितना भी पैसा लगे, पूरे देश को ही क्यों न उलट देना पड़े, दानदाता को ढूंढ कर लाओ, समझे? जी। चौथे मालिक। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे लगता है जियादोंग ने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया होगा। चौथे मालिक, मेरे पिता अभी। तुम्हारे पिता को यह सजा मिली है। अगर वानवान को परेशान करने की हिम्मत की, तुम्हारी हालत भी यही होगी। कोई और बात नहीं है तो मुझसे मत मिलो। चौथे मालिक, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरे पिता ने यह सब मेरे लिए किया। कृपया मेरे पिता को छोड़ दो। ये शियाओतांग, तुम्हें साफ साफ समझ लेना चाहिए। अगर शियाओली के कारण नहीं होता तो मैं तुम्हें अब तक बर्दाश्त नहीं करता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मेरी सीमा को मत छूना। चौथे मालिक, एक दिन की पत्नी 100 दिन की मेहरबान होती है। आखिर हम दोनों ने वह रात एक साथ बिताई थी। क्या मेरे और तुम्हारे बीच अब कोई रिश्ता बचा है? चौथे मालिक, ये वान्यू, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें मरने से भी बदतर हालत में पहुंचाऊंगा। क्या ये शियाओतांग वह औरत है ही नहीं जो 5 साल पहले थी? किसी भी तरह से मेरे और येली के बीच एक पैतृक परीक्षण रिपोर्ट तैयार करो। तुम्हें शक है? मैं नहीं चाहता कि यह बात कोई और जाने। बुजुर्ग साहब, मैं पेईजाई की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो जवान है, वो धैर्य नहीं रखता। कल वो गैंग के साथ पुलिस स्टेशन में चुनौती देने गया। ये तो मौत को दावत देना है। क्या उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? चौथे मालिक, क्या ये सच है? हाँ, गैंग के नियम है पुलिस वालों से झगड़ा नहीं करना। इतनी छोटी बात तुम्हें याद नहीं रहती? कल आखिर हुआ क्या था? कल मैं पुलिस को चुनौती देने नहीं गया था, बस एक बदमाश को पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करवाने ले गया था। तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने अच्छा काम किया? मैं पेई से हमेशा शांत रहता हूं। मैं कभी पुलिस वालों से झगड़ा नहीं करता। वो ये सुना है पिछले दिनों तुमने अपने आदमी से पेई सी ये को पिटवाया। बस हो गया। आओ, दोनों को 50 कोड़े मारो। बाबूजी, आप घुटने टेक दीजिए। आज की घटना मैं समझता हूं। मेरी अभी मौत नहीं हुई है। गैंग का नियम, भाईचारा पहले नंबर पर, एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाना। तुम दोनों मेरी नजरों के सामने शायद ही कोई उपद्रव करो। जी दादा। ठीक है, बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लगता है बूढ़ा अभी भी पेईजाई को ज्यादा प्यार करता है। पेईजाई, माफ करना, मृत्यु के मार्ग पर मुझे मत कोसना कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कठोरता से पेश आया। माँ, कितनी खूबसूरत जगह है। चलो। कहाँ से आए हो गंवार? रात के भोजन में भी कभी नहीं आए? कितने गंवार हो तुम? वही हो ना बाई मेईगुई? बच्चे को लेकर गाने बेचने आई हो? पहली बार देख रही हूँ। बच्चे को बिगाड़ने का डर भी नहीं? अरे बाप रे, हमारी बाई मेईगुई साहिबा, वह न सिर्फ बच्चे को लेकर काम पर आती है, बल्कि बच्चे को लेकर बिस्तर पर भी चढ़ जाती है। मेरे ख्याल से तुम लोग ही ज्यादा हो रहे हो। मुंह से निकलता है गंदगी, दिल भी गंदा है। गंदी नजर से सब गंदा दिखता है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अगर दिमाग का कोई उपयोग नहीं है तो दान कर दो। तुम सीए साहब की पत्नी और बच्चे हैं।
तुम बेहा की तरह उनके पीछे पड़ी हो, घिनौनी हो। तुमने क्या कहा? उनकी पत्नी है? हाँ जी, वह पेई सीए साहब हैं। क्या तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य बनाए रखेंगे? मजाक है। पेई सी यह कमीना हर जगह अपने पैर फैलाता है। और मुझसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता है। क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं। वे कह रही थी मेरी माँ बेहा है। कह रही थी वह बिस्तर पर चढ़ती है। क्या ये तुमने कहा था? हाँ, शिंगर ने सही कहा। इन्हें ले जाओ वित्त विभाग में, आज का भुगतान कर दो। जो भी मुआवजा देना हो दे दो, लेकिन जियांगजेंग के सभी नाइट क्लबों को सूचित कर दो, इन्हें काम पर न रखें। मैं देखना चाहता हूं कि ये जियांगजेंग से बाहर निकल जाए। दफा हो जाओ। हाँ, नहीं चार्टर, हम फिर कभी ज्यादा बोलेंगे नहीं। अभी तक समझ नहीं आया। तुम्हें निकाला नहीं गया क्योंकि तुमने ज्यादा बोला, बल्कि इसलिए कि तुमने मिस ये के बारे में बात की। खुद को देखो, तुम हो क्या हमारे पेई भाई के दिल की बात करने की हिम्मत? थू। नहीं, हम फिर कभी ज्यादा बोलेंगे नहीं। अगली बार ऐसा हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पेई सीए, क्या तुम सच में इतने शोधे हो? तो मैं क्या मैं भी सिर्फ तुम्हारे शोधेपन का एक हिस्सा हूं। पापा, बिस्तर पर चढ़ना क्या होता है? जियाडोंग, बच्चों का कमरा ढूंढो। जिंगर को वहां ले जाओ, बाहर वालों को बिगाड़ने मत दो। ठीक है पेई भाई। वह तो पेई चार्टर हैं, क्या तुम्हारे लिए खुद को संभाल कर रखेंगे? मम्मी, आज तुम बहुत अच्छी थी। जिंगर को लगता है टीवी पर दिखने वाले गायक भी तुमसे अच्छे नहीं हैं। तुम जरूर दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्टार बनोगी, इतनी अच्छी हो। शुक्रिया मेरे बच्चे। जल्दी खाओ, मांस खाओ, बड़े हो जाओ। क्या खा रहे हो? कुछ खास नहीं, घर का खाना। चलो साथ खाते हैं। आओ जिंगर, पापा तुम्हें मांस देते हैं। शुक्रिया पापा। बहुत अच्छे। जिंगर, इंसान को हौसला रखना चाहिए। हमारा जिंगर, यह छोटा सा मर्द बहुत अच्छा कर रहा है ना? तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ, कहीं बीमार तो नहीं? तुम्हें क्या हुआ? नाटक मत करो। मिस ये, पेई भाई को पिछले दिनों बाबा ने सजा दी थी। जियाडोंग, क्यों? मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। पेई सीए, और क्या है जो मैं नहीं जान सकता? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम पेई भाई ने तुम्हारे लिए गैंग के नियम तोड़ दिए। बाबा ने उन्हें 50 कोड़े मारे। पेई सीए, तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। मम्मी, मैं पहले हान अंकल के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। अरे, मैंने अभी खाना नहीं खाया। लालची अंकल, तुम चमक रहे हो। मेरी बात सुनो। दर्द हो रहा है? नहीं, बस थोड़ा सा चोट लगा है। फिर मुझे देखने दो। मत देखो, पहले खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। क्या हुआ? मेरी चिंता कर रहे हो? पेई सीए, चलो शादी कर लेते हैं। तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो। मैं कह रहा हूं, चलो शादी कर लेते हैं। आखिरकार तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कने लगा। तुम सुंदर हो, अमीर हो और जियांगजेंग के बादशाह हो। बहुत सी औरतें तुमसे शादी करना चाहती हैं। मैं उनकी परवाह नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करूंगा। माफ करना पेई सीए,
यूएर के लिए मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ा। माफ करना वान वान, मैं जल्दबाजी कर बैठा। तो चलो शादी के बाद आगे बढ़ते हैं। अरे थोड़ी देर में तुम्हारे पापा से मिलोगे, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। सिर्फ उनका दिल जीत कर ही हम माम बेटी को अनंत धन दौलत मिल सकती है, समझी? समझ गया, पैसा ही बाप है। ठीक है, पापा तुम्हें बहन को लेने ले चलते हैं। ये वायु, तुम क्यों मेरे रास्ते में आते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो। यूएर, डॉक्टर, यूएर की हालत कैसी है? ओ, यूए की हालत अच्छी है, अभी दवा दी गई है, वो सो गई है। शुक्रिया, यूएर। डॉक्टर, मैं ये यूए की चाची हूँ। कृपया बताएं, उसे क्या बीमारी है? क्या यह गंभीर है? अरे ये यूए इतनी छोटी उम्र में ल्यूकेमिया हो गया, लेकिन आज उसकी माँ ने कहा कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से इलाज करवाना चाहती है, तो हमें सर्जरी की तैयारी करनी होगी। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से इलाज? वह क्या चीज है? ओ, आप देखिए। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। सिगरेट ले लो। गुयान जी। सिगरेट खरीदोगे? अगर नहीं खरीदोगे तो दूर जाओ, मेरा काम मत रोको। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी किस्मत बदले? मेरे पास तरीका है। तुम्हें ये वान्यू मिल सकती है। क्या उपाय है? ये वैन वायु है, ये वैन वायु। तुम मेरे साथ इतने सालों से हो, कभी इतनी सुंदर और आकर्षक नहीं लगी। पेसिए के साथ होने पर तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? क्या मैं गुयान 11 इस लायक नहीं हूं? सबका धन्यवाद। तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, बाहर जाओ। ये वैन वायु है, ये वैन वायु। मैं पहले तुम्हें कम आंकता था, सोचता था तुम सिर्फ उग्र और अशिष्ट हो, लेकिन तुम इतनी मोहक हो। मुझे भी नहीं पता था कि तुम इतने विकृत हो। इंसान अच्छा नहीं, मीठा नहीं बोलता, सुंदर नहीं और पैसे भी नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुंह पर थप्पड़ मत खाओ। मैंने कितनी बार कहा है। तुम अभी भी क्यों पीछे पड़े हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मेरी मदद करो। तुम मुझसे पैसे मांगने के अलावा और क्या मदद कर सकते हो? पहले की बात अलग थी, अब सब बदल गया है, मुझे पता है। तुम्हें नवजात की नाल की जरूरत है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुम दूसरे हाथ की हो। तुम ये वैन वायु, इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा कर सकता हूं। बच्चा क्या? अंदर आओ। तुम कौन होते हो? मेरी भाभी पर नजर डालने की हिम्मत। भाभी, क्या मैं उसे सीधे खत्म कर दूं और नदी में फेंक दूं?
ये यान में उपद्रव मत करो। मैं सीए को परेशानी में नहीं डालना चाहता। भाभी, तुम सच में एक महान महिला हो। खुद को दुखी करके भी पेई भाई को बचाना चाहती हो। मैं हाजिया डोंग तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। वैन वायु, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। मुझे पता था तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए प्यार है। सपने मत देखो, मुझे सिर्फ घिन आती है। उसे जाने दो, मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहती। सीए देखो, ये वैन फायू का पुराना प्रेमी आखिरकार उससे मिलने आ गया। मैं तुमसे कहता हूँ सीए। तुम्हारा इससे क्या लेना देना, चले जाओ। अरे अरे, क्या कर रहे हो? क्या एक बार पीटने के बाद भी फिर से करोगे? वन वन, सीए तुम वापस आ गए। वन वन आज कैसा गाया? हाँ, क्या हुआ? अचानक यह सवाल क्यों? गुयान जी को देखकर भी कहा सब ठीक है। वान वान, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? अगर कुछ हुआ तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या इसका मतलब मैं तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखता? गुयान जी, तुमने ही उसे पकड़ कर लाया है। मेरी औरत की हिफाजत मैं न करूं तो क्या कोई नालायक छोटा सा किरदार उसे परेशान करे? लाओ। चौथे मालिक, क्या हुक्म है? दूसरे की बीवी पर बुरी नजर रखने की सजा। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। 3 चाकू, 6 छेद। शुरू करो। मुझे मत मारो। ये सब ये जियो तांग की उस औरत ने मुझे उकसाया है। वान यू वान यू वान यू, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पेई सीए, तुम उसे मार नहीं सकते। जियांग चेंग में मैं उसे मार डालूंगा जैसे चींटी को कुचल दूं। अगर मैं कहूं उसे मारो तो कौन ना कहेगा? तुम उसके लिए मुझे मार रहे हो। चौथे मालिक, मैं समझ गया। मैं खुद ही भावुक हो गया था। वान यू, मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है ना? गुयान जी, तुम खुद ही भावुक मत हो। मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आई। मैं नहीं चाहती कि वह तुम जैसे इंसान के खून से सना हो। अभी तक नहीं गए? क्या किसी का इंतजार कर रहे हो तुम्हें उठाने के लिए? पेई भाई, पीना बंद करो। मुझे मत टोको। अगर तुम ऐसे ही पीते रहे तो भाभी चिंता करेंगी। वह मेरी परवाह करती है। वह सड़क के कुत्ते की परवाह करती है, लेकिन मुझसे ज्यादा। ये आओ। पेई भाई, असल में मुझे लगता है भाभी तुम्हें गु के खिलाफ कुछ करने से रोक रही है। जरूरी नहीं कि वो उसकी वजह से चिंतित हो। पेई भाई, क्या तुम्हें याद है पहली बार भाभी से मिलते ही उन्होंने कहा था उन्हें मारधाड़ पसंद नहीं? वो मुझे याद है। फिर भी तुम भाभी से नाराज हो। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ इस बात पर नाराज हूं? हाल ही में वान वान मेरे साथ ठंडा गर्म व्यवहार कर रही है। मैं समझ ही नहीं पा रहा। छोड़ो। मैंने जो चीज जांचने को कहा था वो कैसी चल रही है? मैंने किसी को भेजा है। विदेश में सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। पेरेंटिंग टेस्ट का रिजल्ट कम से कम 1 महीने में आएगा। एक आदमी भेजने में भी 1 महीना लगता है? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। बहुत लंबा हो गया। पेई भाई, पहले ही कहा था इतना मत पियो, सुनते ही नहीं। अब देखो हालत। क्या हालत? भाभी, तुम आ गई। अब मुझे चैन मिला। इसने इतनी शराब क्यों पी ली? जान की परवाह नहीं? हाँ ना,
मैं कहता हूं सुनता ही नहीं। भाभी, मेरी मुलाकात है, मैं चलता हूं। पेई भाई, तुम्हारे हवाले करता हूं। पेइसिए। सावधान। वान वान। क्या हुआ पेई भाई? कुछ नहीं। पेई भाई, जरा भी मोहब्बत नहीं दिखाई। देखो इसकी हालत। कल रात भाभी के साथ बड़ी जोरदार रात गुजारी है ना? तुम क्या कह रहे हो? वान वान कल आई थी? हाँ, भाभी यहां थी, पूरी रात तुम्हारी देखभाल की। मुझे याद आया उस डिनर पार्टी की रात। वो वान वान ही थी। पेइसिए। चलो हम एक बच्चा पैदा करते हैं। पेइसिए, चलो शादी कर लेते हैं। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। वान वान, तुम्हारा दिल आखिरकार मेरे लिए धड़का। पता चला कि वो बच्चे के लिए मुझसे शादी करना चाहती है। नहीं, मुझे साफ साफ पूछना होगा। ये वान यू, हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। तीसरी शर्त यह है कि मुझसे झूठ मत बोलो। हाँ। तो तुम मुझे पहचान गए थे, है ना? हाँ। तो तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं धड़का, फिर मुझसे शादी क्यों कर रही हो? केवल यूएर को बचाने के लिए, सही? मुझे जवाब दो। माफ करना। माफी मांगने वाला तो मैं हूं। सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने जियाडोंग को सजा दे दी है। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे एक और बच्चा दो, फिर हम बराबर हो जाएंगे, ठीक है? नहीं, मैं तो पहले ही तुम्हारी हो चुकी हूं। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। माँ, बहुत अच्छा। मुझे पता था मेरे पापा नहीं मरे। हैंडसम अंकल, तुम मेरे असली पापा हो, ऐ ना? बिल्कुल सही, वही तुम्हारे पापा हैं। क्या तुम उनके साथ रहना चाहती हो? हाँ। अगर तुम्हें चुनना हो तो माँ को चुनोगी या पापा को? माँ, अगर तुम पापा को मानो तो जिंगर भी मानेगा। अगर माँ उनसे नफरत करती हो तो जिंगर भी करेगा। जिंगर नहीं चाहता कि माँ मेरे और बहन के लिए अपनी खुशी कुर्बान करे। जिंगर। माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया जिंगर। तुम और यूएर बिल्कुल ईश्वर का दिया सबसे अनमोल तोहफा हो। मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यूएर का भी और जिंगर का अच्छा पिता बनूंगा। तो फिर तुम्हारी दूसरी औरत और बच्चे का क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी कोई दूसरी औरत नहीं है। मेरे पास सिर्फ तुम हो। माँ, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। बेशक, सीए बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोई उसके सर पर सींग लगाए, ये बैनहाउ मरने वाली है। मैं खुश क्यों न हूँ? चाची मरने वाली है, क्या वह चचेरा भाई भी चाची के साथ मर जाएगा? बेशक, वह प्यारा सा भी मर जाएगा। ऐश्वर्य का आनंद लेने वाली अब सिर्फ मैं ही रहूंगी। क्या हुआ ये एक्साई ओटैंग? उसे देखकर हैरान हो। कैसे हो सकता है? वैनवायु मेरी चचेरी बहन है। बहन, तुम्हें पता नहीं? बहन तुम्हें बहुत याद करती है। टैंग जी, तुमने मेरी पहचान क्यों चुराई और टेसिए को धोखा दिया? यहाँ तक कि गुयान 11 के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मक्खी बिना दरार के अंडे पर नहीं बैठती। वो नाम का तुम्हारे साथ खुद ही जुड़ा है।
इसको मेरे साथ क्यों नहीं आना? ठीक है, तो माला का क्या? तुम इसकी व्याख्या कैसे करोगे? मुझे छोड़ दो, तुम छोड़ो मेरी माला। चौथे साहब मुझ पर विश्वास करो। यह कमीनी है, उसने देखा कि तुम अमीर हो, इसलिए उसने तुम्हें धोखा दिया। ये शियाओतांग, तुमने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया। मरीज का परिवार कौन है? मैं उसकी माँ हूँ। अभी मरीज को भारी खून बह रहा है, उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। उसे और कुछ नेगेटिव है, जल्दी से मेरे साथ आओ और खून दो। मैं हूँ, कितना चाहिए मेरा ले लो। सीधे रिश्तेदार खून नहीं दे सकते। और कौन RH नेगेटिव है? मैं हूं, लेकिन मैं उसका पिता हूं, मैं भी नहीं दे सकता। क्या हम बस यूं ही देखते रहेंगे? लीली खतरे में है, चचेरी बहन। तुम्हें लगता है कि धन दौलत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या तुम्हारे बेटे की जान? चौथे साहब, लीली वास्तव में तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम उसे खून दे सकते हो, कृपया मेरे बेटे को बचाओ। तुमने आखिरकार स्वीकार कर लिया। तुम बहुत चालाक हो। धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं, आपने कृपा की। चौथे साहब की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। इसका क्या मतलब है? तुम्हारा बेटा ठीक है, जब उसकी पट्टी बंध जाएगी तुम उसे घर ले जा सकते हो। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ये शियाओतांग, यह सब तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। चौथे साहब, मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गया था, मैं वास्तव में नकली था। लेकिन मैं सिर्फ बेहतर जीवन जीना चाहता था। चौथे साहब, वह हमेशा तुम्हारे साथ चल करती थी, तुम्हें परेशान करती थी। तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? ये शियाओतांग, मैं चाहता हूँ कि तुम जियांग चेंग से चले जाओ, मेरी आंखों के सामने से पूरी तरह गायब हो जाओ। नहीं, ये वायु, तुम्हें मुझे ऐसा करने का क्या अधिकार है? चुप रहो, तुम्हें वान वान की बात माननी चाहिए। नहीं तो मेरे पास तुम्हें गायब करने के 1000 तरीके हैं। ये शियाओतांग, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। जियांग चेंग से जाने के बाद एक माँ की जिम्मेदारी निभाओ। बच्चे के लिए एक अच्छी मिसाल बनो। चौथे साहब, चलो हम चलते हैं। तुम पेई जाई की औरत हो, नजर भी कुछ खास नहीं है। बांध दो। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हें क्यों पकड़ा गया, ये बताओ। पेईजाई ने मेरा इलाका लगभग साफ कर दिया है। तुम्हें पकड़कर नीचे ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ। क्या पेईजाई अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर मेरे साथ लड़ता रहेगा, मेरे साथ लड़ाई जारी रखेगा? पत्नी और बच्चे? नहीं, गलत है। मैं पेई साहब की पत्नी नहीं हूँ। तुम नहीं हो तो कुछ दिन पहले मेरे आदमी ने तुम्हें देखा था पेईजाई के साथ। पेई साहब ने मुझे छोड़ दिया है। उनकी पत्नी अब कोई और है, मुझे मत पकड़ो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस व्यक्ति को बाहर निकालने में। हम साथ काम करें। कैसे साथ काम करेंगे? ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। लोग कहाँ हैं? मेहमान आया है, स्वागत करना नहीं आता। सर, आपको क्या चाहिए? अपने दुकान की सबसे अच्छी वेडिंग ड्रेस निकालो। जियादोंग, लोगों के साथ विनम्र रहो। मिस, कृपया। ठीक है, मेरे साथ आइए। चलो। यह वेडिंग ड्रेस हमारी दुकान की इस साल की नई रेंज है। आप जैसी लंबी कदकाठी के लिए बिल्कुल सही है। आजमाइए। यह वेडिंग ड्रेस न्यूयॉर्क के डिजाइन मास्टर द्वारा बनाई गई है। इसकी शानदार और सुंदर डिजाइन है, आपको जरूर सुंदर लगेगी। क्यों ना आप इसे आजमाएं? यहाँ तो आओ, तुम्हारी माँ है। मैं अभी वार्ड से गुजर रहा था। यूयू को रोते हुए देखा, वह माँ पापा को मांग रही थी, वरना दवा नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम इतने अच्छे हो, मानो या न मानो।
बस आगे है। सर, आपकी पत्नी की नजर बहुत अच्छी है। यह इस साल का सबसे लोकप्रिय डिजाइन है। सुंदर। अरे तुम, शादी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तुम अभी भी इतने लापरवाह कैसे हो? तो मैं क्या करूं? तुम्हारी वजह से कुछ भी पहनो सुंदर लगती हो। चापलूसी मत करो। मैं अभी भी शिंगर से सलाह लूंगी। शिंगर, शिंगर, शिंगर। शिंगर। मुझे लगा जैसे मैंने छोटे साहब को किसी और के साथ जाते देखा। क्या कहा तुमने? जिंगर बाहर गई है और मुझे नहीं बताया। अभी ये बात करने का समय नहीं है। जिंगर को ढूंढना जरूरी है। जल्दी पूरे शहर में खोजो। जिंगर। युवराज, युवराज, जिंगर। युवराज, छोटे युवराज, युवराज। जिंगर। जियाडोंग। जिंगर। तुम चिंता मत करो, मैंने पूरे शहर में लोग भेज दिए हैं। चाहे जियांग चेंग को उल्टा करना पड़े, मैं जिंगर को ढूंढकर ही रहूंगा। पेजाई। आने की हिम्मत भी की। मुझे देखकर हैरान हुए। लोगों। बहुत सारे लोग हैं। क्या ये तुम्हारा बेटा है? जिंगर, तुमने मेरे बेटे को अगवा किया है। मुसीबत परिवार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझ पर आओ, कितना नीच हो तुम। पेजाई, तुम्हारी हिम्मत बड़ी है ना? अकेले मेरे साथ आओ। तुम्हारे साथ एक भी ज्यादा आदमी होगा तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। सीए, क्या करें? तुम चिंता मत करो। ए भाई, ये साफ तौर पर तुम्हारे खिलाफ बनाया गया जाल है। तुम नहीं जा सकते। जिंगर मेरा बेटा है, किसी भी हालत में मुझे जाना होगा। वान वन को तुम्हारे हवाले करता हूं, उसकी रक्षा करना। नहीं, सीए को अकेले खतरे में नहीं जाने देंगे। जियाडोंग। सीए, तुम यहां कैसे आ गए? यहां बहुत खतरा है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। जीना हो तो साथ, मरना हो तो साथ, मरना हो तो साथ। तुम कितने बेवकूफ हो। तुम क्या दाव लगाना चाहते हो? तुम्हारी जान का दाव। वान वन। दूल्हा पेशिए, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, चाहे अमीरी हो या गरीबी, एक दूसरे के प्रति वफादार रहो, भाईचारा निभाओ, अपनी दुल्हन के साथ भाई जैसा व्यवहार करो। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। दुल्हन यवन वायु, चाहे स्वस्थ हो या बीमार, चाहे अमीरी हो या गरीबी, अपने दूल्हे के साथ अच्छा व्यवहार करो। क्या तुम राजी हो? हाँ, मैं राजी हूँ। ये जिंग युए, क्या तुम लोग दूल्हे पेशिए को अपने पापा के रूप में स्वीकार करते हो? हाँ, मैं राजी हूँ। ठीक है,
मैं घोषणा करता हूं कि अब से तुम दोनों आधिकारिक तौर पर पति पत्नी हो। पेई भाई, आगे की क्या योजना है? मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को लगे कि उनके पापा सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने वाले बेकार आदमी नहीं है। पेई भाई, संन्यास लेने के बाद सुंदर पत्नी के साथ और बच्चों की खुशियां वाकई लोगों को जलन होती है, लेकिन मेरे जैसे भाई का क्या होगा? भाभी, मैं आगे क्या करूंगा? जरूर, हमारे साथ ठेला लगाकर मोमो बेचना। अरे ठीक है, मोमो बेचेंगे। खुश हो।